नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ नूतन और स्वागत है आप सभी का मेरी और आपके इस YouTube चैनल देवांशी नूतन की दुनिया में। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो कैसे हैं आप सभी? माता रानी की कृपा से आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। तो पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप लोगों पे सदैव बनी रहे और माता रानी आप लोगों के जीवन में खुशियां हमेशा बिखेरती रहे। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस छोटे से किचन में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी सुबह हो गई है और अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है तो मैंने रात में ही गैस पोंछ दिया था और बर्तन सारे अच्छे से धुल दिए थे, क्योंकि मैं नवरात्रि करती हूँ, मतलब सुबह में फलाहारी करती हूँ और रात में सेंधा नमक के साथ खाना खा लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने पूरा गैस को मैंने रात में ही अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था और सारे बर्तनों को अच्छी तरह से धुल करके रात में ही रख दिया था कि ताकि सुबह मुझे थोड़ा कम काम करना पड़े। और देवांशी भी मेरे साथ ही उठ गई है तो उसको मैं दूध गर्म करके दे रही हूँ और साथ ही साथ चाय बना दे रही हूँ। देवांशी के पापा को इस पूरे सप्ताह ऑफिस जाना है तो इस सप्ताह मुझे काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और आज तो नवरात्रि का प्रथम दिन है और पूजा भी करना है और ये भी सुबह ही चले जाएंगे तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर देखते हैं। तो मैं नवरात्रि बहुत पहले से ही करती हूँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने देवी माता से जो है वो मन्नत मांगा था कि मुझे मैट्रिक के परीक्षा में अच्छे अंकों से पास करा देंगी, मतलब मैं अच्छे से पास हो जाऊंगी तो मैं नवरात्रि करूँगी 9 दिन का। और उसमें भी अखंड, यानी कि सुबह में पानी तक भी नहीं और रात में बिना नमक का खाना। तो मैंने वो 6 साल तक किया था। उसके बाद मेरा 6 साल कंप्लीट हो गया तो मैं वो छोड़ दी थी। फिर मेरे हस्बैंड का, यानी कि देवांशी के पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो फिर मैंने मन्नत मांगा कि 2 साल फिर करूँगी, तो मैंने 2 साल फिर किया, वो भी कंप्लीट हो गया तो मैंने फिर छोड़ दिया था। फिर देवांशी मेरी ज़िंदगी में आई तो मैं सोच रही हूँ इस बार से मैं फिर से स्टार्ट करूँ, तो बस इस बार से मैं फिर से वो वाला स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन इस बार मैं सुबह में फलाहारी कर रही हूँ। पहले मैं पानी तक भी नहीं पीती थी तो बहुत दिक्कत हो जाता था, मतलब वीकनेस आ जाता था शरीर में। और अभी तो देवांशी को भी देखना है तो इस वजह तो मैंने देवांशी को दूध वगैरह पिला दिया है, उसकी तेल मालिश कर दी है और वो तेल मालिश के बाद सो जाती है। तो बस मैं बेड सही कर ले रही हूँ, क्योंकि उसको कभी भी नींद आ सकती है तो बेड सही रहेगा तो उसको सोने में ठीक होगा, कंफर्टेबल रहेगा, मेरा भी ये काम ख़त्म हो जाएगा। और मैंने उस दिन जो बेडशीट के साथ तकिया का कवर धुला था वो लगाया नहीं था तो मैं वही अभी इसमें लगा दे रही हूँ। तो वाइट वाले बेडशीट के साथ जो पिल्लो कवर दिया था वो मैंने दूसरे पिल्लो में लगा करके, मतलब पुराने वाले जो पिल्लो थे उसमें लगा करके बेड के अंदर डाल दिया है, क्योंकि सोने वाले 2 जन ही हैं तो ज़्यादा पिल्लो बाहर रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से उसमें पुराने वाले पिल्लो में लगा हुआ था तो वो बेड के अंदर हमने रख दिया है। तो अब कौन बेड खोलेगा, फिर वो पिल्लो कवर निकालेगा, तो इस वजह से मैं ये ब्लू वाला कवर ही तब तक पिल्लो में लगा दे रही हूँ। और मैं ये आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ कुकर में दाल सेट कर दे रही हूँ। अभी तो नवरात्रि चल रही है तो प्याज लहसुन वगैरह तो घर में कोई खाएगा नहीं, तो इस वजह से तड़का वड़का भी नहीं लगेगा। सिंपल जीरा से और तेज़पत्ता से इसमें दाल में तड़का लगा दूँगी लास्ट में जब दाल पक जाएगा। और मैं यहाँ बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, यानी कि कद्दू की भुजिया, और इसमें भी प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा तो सिंपल से मिर्चा और जीरा का तड़का डाल के सिंपल सा बना दे रही हूँ। और देवांशी के पापा नाश्ता भी कर लेंगे इसी सब्जी का और साथ में चावल दाल के साथ लंच भी उनका पैक कर दूँगी। और यहाँ हमारी दाल पक गई है तो वो जो है, मतलब पुराना वाला हल्दी पाउडर और नमक था वो यूज मैं नहीं करूँगी, तो पैकेट में जो रखा हुआ था वो वाला हल्दी पाउडर और पैकेट में ही नमक था वो वाला यूज करूँगी, क्योंकि उस नमक और हल्दी में प्याज लहसुन का कुछ उस हाथ से छू देते हैं तो वो यूज नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैं नया वाला यूज कर ले रही हूँ। अभी सुबह में तो मुझे खाना नहीं है तो इस वजह से ये वाइट वाला नमक डाल रही हूँ। रात में मैं खाऊंगी सेंधा नमक के साथ तो सब्जी में सेंधा नमक डालूंगी। और जब तक मेरी सब्जी पक रही है तब तक मैंने आटा लगा लिया है और उसकी लोइयाँ काट ले रही हूँ। इससे क्या होगा, रोटी बनाने में बहुत आसानी होगी। तो रोटी भी ज़्यादा बनानी है नहीं,
मतलब 6 या 7 रोटियां बनानी है, तो 4 या 5 वो नाश्ता में कर लेंगे और बाकी के 1 या 2 रोटी बचेंगे वो देवांशी को दूध या दाल में मैश करके खिला दूंगी। तो बस मैंने देवांशी के लिए यहाँ प्लेन दाल निकाल लिया है। उसके बाद तड़का लगा दे रही हूँ कि उसको मतलब जीरा के साथ दाल नहीं दे सकती, तो इसलिए उसके लिए प्लेन दाल निकाल देती हूँ पहले ही। और अब मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, उनके टिफ़िन में भी साथ ही साथ दाल निकाल दे रही हूँ। कुकर में जो थोड़ा बहुत दाल बच गया था उसको मैं अलग कटोरी में निकाल ले रही हूँ और उसी कुकर में जल्दी से चावल सेट कर दे रही हूँ उनके लंच के लिए। मतलब वो कभी कभी क्या होता है, वो बैठे रहेंगे और अचानक से बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ बाहर ही नाश्ता कर लूँगा, बाहर ही लंच कर लूँगा, ऐसा करके। तो वो बहुत मतलब कभी कभी जल्दबाजी इतना करने लगते हैं, मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। और कभी कभी तो ये होता है कि जल्दबाजी में मेरा हाथ ऐसे ऐसे चलता है और हाथ भी जल जाता है, कभी कढ़ाई में सट जाएगा, कभी तवा में सट जाएगा। तो मैंने उनको नाश्ता दे दिया है, रोटी सब्जी और थोड़ा सा दाल। और जब तक वो नाश्ता कर ले रहे हैं तो तब तक मैं उनका टिफ़िन बॉक्स पैक कर दे रही हूँ। तो चावल भी यहाँ पर पक गया है, चावल सब्जी और दाल ये आज उनके लंच में मैंने पैक कर दिया है और वो जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ खाना बनाया है, अभी असली युद्ध तो बाकी है। पूरा किचन साफ करना है, फर्श में पोछा लगाना है, देवांशी को फिर से खिलाना है, कुछ बहुत सारे काम बचे ही हुए हैं। और देवांशी के पापा चले जाएंगे तो देवांशी भी अकेले नहीं रहना चाहेगी, मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ेगी। तो जब तक वो सो नहीं जाती तब तक मैं कुछ कर नहीं सकती, या फिर उसको रुला के कोई काम करना पड़ता है। तो आज तो नवरात्रि भी है, पूजा भी करनी है। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कम्बल को धो दूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए कम्बल नहीं धुले हैं। मतलब ज़्यादा दिनों तक हो जाता है ना उन्हीं कपड़ा का यूज करते करते, तो वो शरीर में खुजली जैसा होने लगता है, तो ओढ़ने के बाद कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो बस मैंने दोनों कम्बल को, पतला वाला और मोटा वाला दोनों कम्बल को वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। और यहाँ देवांशी को फिर से दूध पिला दे रही हूँ और देवांशी सो गई है। भगवान करे ये थोड़ी ज़्यादा देर तक सोए, पता नहीं अब कितना देर तक सोती है। और मैं बहुत दिनों से ये भी सोच रही थी कि पर्दे को धुल दूँ, तो आज फाइनली मैं पर्दों को निकाल के धोने वाली हूँ। तो पर्दों में जो है वो स्टील का रिंग लगा हुआ है, वो वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकती, तो उसको हाथ से ही धोना पड़ेगा। और मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन को जल्दी से साफ़ कर ले रही हूँ और बर्तन वगैरह धो ले रही हूँ। तो मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया है, अब मैं फर्श में पोछा वगैरह लगा दूँगी। और देवांशी का दूध भी थोड़ी देर से आया था, उसके पापा थोड़े लेट से दूध लाए थे, तो मैं अभी दूध उबाल रही हूँ। और कम्बल जो है वो धुल गए थे, तो मैं इसको छत सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। और मैंने हाथ से भी बहुत सारे कपड़े आज धोए हैं, जैसे कि डोरमेट और खिड़की के पर्दे वगैरह, क्योंकि खिड़की के पर्दे में जो थे वो रिंग लगे हुए थे, वो वॉशिंग मशीन को डैमेज कर सकते थे, तो उसको हाथ से ही धोना था। और उस धोने के चक्कर में मेरा थोड़ा हाथ भी कट गया है और मैं बहुत टाइम लग गया इतने सारे कपड़े हाथ से धोने में। और देवांशी तब तक सोई हुई थी, कहीं वो जग ना गई हो और रो रही हो बहुत देर से, तो मैं जल्दी से नीचे चलती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं देवांशी कब से उठ के रो रही थी, सुसु वगैरह भी कर लिया था। और मेरा सारा शरीर भींगा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी पोछा लगा लेती हूँ, उसको मतलब भींगे शरीर से पकड़ भी नहीं सकती हूँ, तो जल्दी जल्दी से पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद उसको भी नहला दूँगी और मैं भी। और मैंने कैसे कैसे करके देवांशी को रुला धुला के फिर सारा घर का काम किया, फिर उसको नहलाया, खुद नहाया, उसके बाद उसको खाना वगैरह खिलाया और सुलाया। उसको सुलाने में लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे लग गए। और लास्ट में मैं लगभग 12:30 और 1 के करीब पूजा करने के लिए आई हूँ। तो देख सकते हैं इसके पापा के नहीं रहने पर कितना मुश्किल हो जाता है। और उनको तो इस पूरे सप्ताह ऑफिस जाना है, तो मेरा पूरा दुर्गा पूजा ऐसे ही बीतने वाला है लगभग। तो मैं जल्दी से अब पूजा कर ले रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास मंदिर तो था नहीं, तो बिग बिलियन डे आने वाला है, तो हम लोग मंदिर उसी में ख़रीदने वाले हैं, ऐड कर लिया है। तो बिग बिलियन डे में ख़रीदेंगे, तब तक वो मंदिर था नहीं, तो इस वजह से मैंने दुर्गा माता की फ़ोटो को जो है दीवार में चिपका कर उसी की पूजा कर ले रही हूँ। सच मानिए मैं पूजा तो कर रही हूँ, लेकिन डर बना हुआ है कि कहीं देवांशी बीच में ही ना जग जाए। और सच मानिए वो बीच में ही जग गई थी, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं सकती थी क्योंकि वो सुसु वगैरह कर देती, तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म करनी पड़ी।
तो मैंने पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया, क्योंकि वो मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेती हूँ और आरती कर लेती हूँ, बस वही मेरा पूजा हो जाता है। और पूजा के लास्ट में हर कोई माता से प्रार्थना करता है, अपनी मन की इच्छा उनके सामने प्रकट करता है। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। तो उसी तरह मैं पूजा के बाद माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने कुछ मांगा नहीं, बस कहा कि मेरे पति देवांशी, हमारे सारे परिवार जो हैं वो अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमारे परिवार में खुशियाँ रहे। तो बस इसी के साथ मेरी पूजा जो है वो समाप्त हो गई है। और देवांशी जगी हुई है, वो बहुत देर से कुछ खाई भी नहीं है, तो मैं उसको अब खिलाने के लिए जा रही हूँ। और पूजा करने तक मेरे कपड़े भी सारे धुल गए थे, तो मैं उसको छत पर देवांशी के साथ ले जा रही हूँ, उसको सूखने के लिए डाल दूँगी। और उसके बाद देवांशी को मैं यहाँ पर दाल रोटी खिला रही हूँ। तो आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए अच्छे और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मेरा प्रोटेक्टर जो था वो नहीं सूख पाया था, वो सूख गया है। मैं उसको लगा दे रही हूँ, क्योंकि देवांशी को सुलाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं इसको डायपर नहीं पहनाती हूँ, तो ये सुसु वगैरह कर देती है बेड पे। तो बस मैं ये इसको लगा दे रही हूँ, और साथ ही बेडशीट भी बिछा दे रही हूँ। साथ ही साथ पर्दे भी सूख गए थे, तो पर्दों को भी खिड़की में लगा दे रही हूँ, वरना रोशनी आती है बाहर का तो नींद आने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस मैं पर्दे लगा दे रही हूँ। और संध्या का समय हो गया था, मैं बाहर जाके देख रही थी कि इसके पापा अभी तक नहीं आए हैं। और फिर मैं उसके बाद संध्या का आरती करने लगी, तब तक उसके पापा भी आ गए।